हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2। देखिए, बीएसपीसीएल का भी एग्जाम का कोई डेट का इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी यूट्यूबर बोल रहे हैं वो सब अपना व्यू के चलते अफवाह फैला रहे हैं, समझ गए हैं। कोई भी एग्जाम का भी साइड पे इसका नोटिस नहीं आया है। न 15 दिसंबर से ऑनलाइन होगा पुणे से, न अक्टूबर से। इसकी इन्फॉर्मेशन आएगा, हम आपको बताएंगे। डोडोट नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। दोस्तों, कौन सी नदी है जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है? तो वह है चिनाब नदी। चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास को पर्वतमाला को काटती है। चिनाब सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी प्राचीन नाम है, इसका पुराना नाम आस्किन था। जैसे रावी नया नाम है, रावी का पुराना नाम क्या था? तो उसका नाम था परुसनी, और विपाशा विपाशा का नाम है ब्यास। राज्यसभा के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होते हैं? नहीं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में यह कथन सही है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 250 हो सकती है। राज्यसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। उन्नीस सौ 15 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसको सलाह पे भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौट गए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौट गए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सब जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो आर्टिकल 43। आर्टिकल 43। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने उस दिन एक अभियान शुरू किया, एक पेड़ माँ के लिए। एक पेड़ माँ के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एक पेड़ माँ के नाम। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कितना है? तो 176। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पे कार्य करने वाला बल होता है F बराबर m में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। राज्य और पहाड़ियां, तो केरल अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी को अनाईमुड्डी कहा जाता है। तो इसी का होगा। मेघालय में गारो पहाड़ियां। गारो खासी जनजातियां पर्वत श्रृंखला का भाग है। मिजोरम में लुसाई पहाड़ियां, ये भी सही है। तो तीनों क्या है? मिलान सही किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में किसने इंडिया बिन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो मूल कोशिकाएं। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? तो निम्नलिखित आकृति में 8 वर्ग हैं। सही विकल्प को चुनिए। 3, 7, 23, 95। देखिए 23 गुने 2 प्लस किया तो वह अंततः 7 लिखा है। उसी प्रकार 7 21 प्लस 2 किया तो 23 लिखा। उसी प्रकार 23 गुने 4 और प्लस 2 करेगा तो कितना आएगा? तो 95 आया है। तो इसी प्रकार नहीं, देखिए यहाँ पे 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, तो यहाँ पे 3 बढ़ाइएगा तो 95 आएगा। तो 95 गुने 5 प्लस 4 कीजिएगा तो 479 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए 4 चित्रों में से भिन्न चित्र को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी है जो भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी कैसे? तो दिए गए विकल्पों में सी भिन्न है, अन्य सभी में IDE क्रम में है, जबकि इसमें IDE क्रम में नहीं है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। 64 को लिखा है 5304। देखिए 64 में 6 4 1 5, सब में से एक घटा दिया, 5 3 1 घटाया तो 0 4, 5304 लिखा। इसी प्रकार दोस्तों 78 96 को घटाएगा 6 7 8 5, तो 87 85 इसका राइट आंसर, 67 85 इसका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। दुख, शोक, घृणा, कल्पना। तो कल्पना को छोड़कर अन्य सभी मनुष्य की स्थितियों के बारे में दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? कल्पना बेमेल शब्द विषम है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से और छठे पद का पांचवें पद से। 52 56, तो इसमें प्लस 24 किया गया। 42 66, तो इसमें भी प्लस 24 किया गया। तो 52 प्लस 24 कीजिएगा कितना आएगा? 76। कितना आएगा? 76। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अरे यार सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर सी। आर और टी क्यू की 2 पुत्र हैं जिसकी बेटी एस है। क्यू की 2 पुत्र है जिसकी बेटी एस है। पी एस का जीवन साथी है। एस जो है पी का पति पत्नी की रिलेशनशिप है। तब पी के का क्यू से क्या संबंध होगा? तो दामाद। 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु को 7 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु क्या होगा? जब इसे हल कीजिएगा दोस्तों तो राइट आंसर आएगा 40 वर्ष। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा? ए बी का 95% है तो ए बटा बी का अनुपात निकालिए तो 95 बटा कितना आएगा? 100। अब यहां से रेशियो निकालिए तो ए का यहां से रेशियो 95 बटा 100 आया। जब इसे हल कीजिएगा तो ए का पूछा है कितना प्रतिशत बी है तो 100 ऊपर चल जाएगा और प्रतिशत के लिए 100, तो इसे हल कीजिएगा तो 2000 बट्टा 19 आएगा। 2000 बट्टा 19 आएगा। वैसे पूर्णांक को बदलते 105.5 बटा 19% आएगा। 20 से देखिए यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी से संबंधित है। उसी प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। आर्थोपेडिक हड्डी से संबंधित है तो कार्डियोलॉजिक हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। हिंदी शुरू होता है।
दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। कदम पर कदम रखना। कदम पर कदम रखने मुहावरे का अर्थ होता है अनुसरण करना। अनुसरण करना। पूरी तरह नकल करना भी कह सकते हैं, तो क्या होगा? अनुसरण करना। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करें और रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। परिश्रम का फल जरूर मिलता है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्त? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंडित होगा। क्या होगा? कुंडित। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द ललित होगा। क्या होगा? ललित। निम्न शब्दों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो गृहिणी, भ्रांति, जीविका। शुद्ध शब्द निम्न में कौन है? तो 26 के राइट आंसर पूछ रहा है। सॉरी 26 में देखिए, तो आजमाइश क्या होगा? शुद्ध शब्द है। सदा एक जैसा रहना अर्थ किसका लोकप्रिय है? तो ढाक के 3 पद का। ढाक के 3 पद का। स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। दही शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण नहीं है। दही शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दही कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, या स्पर्श व्यंजन नहीं है। कथनीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो कथनीय का विलोम शब्द होगा अकथनीय। क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 31 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 33 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में तो आप जानते हैं पहले से, तो इंग्लिश हम ना डिस्कस कर पाते हैं। और 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वर्ड इक्विवेलेंट प्रीवेंसी क्या है? तो 36 का राइट आंसर होगा वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम। कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है? तो NLSP, नेटवर्क लिंक सर्विस प्रोटोकॉल। इसका NLS का मतलब होता है नेशनल लिंक सर्विस प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट रूटीन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। प्रोसेसर के निम्नलिखित में किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो डेटा पथ। क्या होता है? डेटा पथ। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो केर्कहॉफ्स। क्या होगा? ऑगस्ट केर्कहॉफ्स। छोटी अत्यंत तेज रैम को क्या कहा जाता है? तो छोटी अत्यंत तेज रैम को कैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैश कहा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कैश। वे नापांक हैकर है जिनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना। यहाँ वे किसे संदर्भित किया गया है? तो ब्लैक हैट हैकर को संदर्भित किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिदम प्राथमिक है, राउंड रॉबिन होता है, सबसे छोटा काम पहले, उल्लिखित सभी इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों DVMS। DVMS ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा इमेज स्कैनर का एक प्रकार है? तो फ्लैट बेड। MS एक्सेल 2006 में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्यूवेटरी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो 45 का राइट आंसर होता है पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्पों तक पहुंचने के लिए किस मेनू या टैब का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्पों तक पहुंचने के लिए फाइल मेनू या टैब का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, फाइल। क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP होता है, SMTP। MS वर्ड 365 में व्याकरण जांच सुविधा क्या करती है? तो MS वर्ड 365 में व्याकरण चेक सुविधा टेस्ट में व्याकरण संबंध त्रुटियों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। MS एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ये बताया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 16,384 होती है, 16,384। किसी ACS चालक में 4 परत हैं, तो कुल चालकों की संख्या ज्ञात करें। इसकी कुल चालक की संख्या हो जाएगी 37। क्या होगी? 37। ACS का पूरा नाम होता है अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिकॉर्डेड। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगावाट प्रति किलोमीटर निर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1250 मेगा ओम। यहां बनाया गया है R1 बटा R2 बराबर L2 बटा L1 पे। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? तो ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का लाभ यह है कि इसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जाता है, तो 53 के राइट आंसर हो जाएगा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जाता है। लोड सेल एक है, तो लोड सेल एक स्ट्रेन गेज होता है, स्ट्रेन गेज। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटल स्टील। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। 3 फेज इन्वर्टर में परिचालन की विधि क्या होगा? यहाँ विधि होगा, तो 3 फेज इन्वर्टर में परिचालन की विधा जो कहा जाएगा 120 डिग्री होता है। कितना? 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो कोण बनाएगा यही फेजों में बांटने के लिए है, 360 डिग्री बटा n फेजों की संख्या है,
तो क्या आएगा 120 डिग्री। 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सर आप यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है, तो R बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा V² बटा क्या होता है P, ये भी होता है। तो आपको शक्ति निकालना होगा सर। अच्छा, शक्ति में वाट दिया हुआ है 100 वाट और वोल्ट दिया हुआ है, तो हल कीजिएगा तो 625 ओम आएगा, 625 ओम आएगा। कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड बाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा। कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड बाइंडिंग खुल जाए तब मोटर की स्पीड काफी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी आंसर होगा दोस्तों। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, तो मशीन की दक्षता में वृद्धि हानियां कम करने से होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, हानियां घटाकर। क्वेश्चन नंबर 61, श्रेणी कुंडली डीसी मोटर की स्पीड। तो श्रेणी कुंडली डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, श्रेणी कुंडली डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है, सॉरी घटती नहीं है, घटती पढ़ दिए थे। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए तो मोटर उसी दिशा में चलेगी, मोटर उसी दिशा में चलने लगेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी वर्ग डीसी मोटर में आर्मेचर बाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। तो बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर बाइंडिंग में से 105 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। BIS 1958 के नियमानुसार। तो क्या हो जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस। 25 मेगावाट पावर प्लांट की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। एक वार्षिक लोड गुणांक 50% है, तो औसत मांग ज्ञात कीजिए। लिखिएगा दोस्तों, लोड गुणांक बराबर होता है औसत मांग बटा अधिकतम मांग। लोड गुणांक बराबर होता है औसत मांग बटा अधिकतम मांग। तो अधिकतम मांग 20 वाट है, लोड गुणांक 50% है, तो इससे निकालिएगा तो 0.5 आएगा। प्लांट क्षमता 50 मेगावाट है, तो यहाँ से औसत मांग बराबर निकालिएगा तो लोड गुणांक गुने अधिकतम मांग, तो 10 मेगावाट आएगा। कितना आएगा, 10 मेगावाट। निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है। तो एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है। पहले भी सेट में करवाया गया है कि किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है, तो यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर का। निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पे चलेगी। तो 66 के राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर रन मोटर। एक मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक बाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। दोस्तों, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक बाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाता है जब कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटरों के एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट होगा, कैपेसिटर रन मोटर। एक सब स्टेशन में कुल पावर इनपुट 1000 किलोवाट और 3 लोड फीडर्स पर वास्तव में फील्ड पावर 400 किलोवाट 200 किलोवाट और 250 किलोवाट है। टेक्निकल लॉसेस बराबर इनपुट पावर का 10% मानते हुए इनपुट पावर के प्रतिशत के रूप में पावर चोरी कितनी होगी।
तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर आएगा 5%। कितना आएगा? 5%। जब इसे न्यूमेरिकल वैल्यू को हल किया जाएगा तब। कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो हिस्टेरिस मोटर सबसे कम शोर करती है। हिस्टेरिस मोटर जो होती है सबसे कम शोर करती है, क्योंकि हिस्टेरिस मोटर के रोटर में कोई खांचे नहीं होती है तथा इसमें कोई बाइंडिंग भी नहीं होती है, जिसके कारण यह बिना किसी आवाज के शांत चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? तो नाइक्रोम तार का प्रयोग फिलामेंट लैंप के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक फिलामेंट घंटे की ऊर्जा को खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? देखिए, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है VIT होता है, VIT। तो यहां से T बराबर निकालिएगा तो 50 घंटे आएगा, इसका राइट आंसर होगा। अब T बराबर क्या होगा? तो प्रत्येक किलो वाट है तो 1000 वाट आपको देना है, 1000 वाट देना है। और T बराबर हो जाएगा 1 बटा, अच्छा विद्युत ऊर्जा बराबर, सॉरी रुक जाइए, E बराबर होता है ना दोस्तों VIT। तो T निकालिएगा, 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, तो इसे कन्वर्ट करना होगा ना। तो I बराबर V बटा कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वोल्टेज नहीं दिया हुआ है तो V बटा R में कन्वर्ट करना होगा। तो E बराबर हो जाएगा VIT। तो T बराबर हो जाएगा E बटा VI। तो V गुने V बटा R यही ना होता है, तो V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से मिल गया आपको, तो R ऊपर चले जाएगा तो R का मान 500 है, और V भी निकालना पड़ेगा, 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध। तो यहाँ पे निकालिएगा तो 50 घंटे आएगा। राइट आंसर कितना होगा? 50 घंटे। एक विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात करें। जब प्रणाली वोल्टेज 600 वोल्ट है तथा टर्म अनुपात 107 है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता वोल्टेज त्रुटि 7% हो। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57.4%। याद रखिएगा, कभी कभी ये डायरेक्ट इतना ही देता है आंसर। आमतौर पर निम्न में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 4 फेज और 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ थोड़ा सुधार करेंगे दोस्तों, तो हम प्रिंट मिस्टेक हो रहा है। प्रोत्कर्ष के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? तो 74 का राइट आंसर होगा श्रेणी रिएक्टर। श्रेणी रिएक्टर। परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। तो परिपथ वियोजक सर्किट की वियोजन क्षमता मेगावाट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। मेगावाट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित करता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी। पहले भी सेट में क्वेश्चन मिल चुका है, इसलिए कहते हैं सेट मारते रहिए आप, तो आपका क्वेश्चन रिवाइज जो होते रहेगा। किसी विशुद्ध धारिता पे प्रत्यावर्ती विद्युत देखिएगा, किसी भी शुद्ध धारिता पे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए। आवृत्ति यदि दुगनी कर दी जाए तब प्रतिघात क्या हो जाएगा?
तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ओम। क्या होगा? 5 ओम। डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब, तो 78 का राइट आंसर होगा बाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच। विद्युत चुंबक के चुंबक को समर्थ परिवर्तित की जा सकती है। तो विद्युत चुंबक के चुंबक की समर्थ या तो करंट या बाइंडिंग टर्न के परिवर्तन के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, या तो करंट या तो बाइंडिंग टर्न में परिवर्तन द्वारा। 4 पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट फेर मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या होगी? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1500। इतना खाली घुमाया है। यहाँ पे पोल दिया है 4 गो, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, समझ गए। और इसी पे बनेगा NS बराबर 120 F/P पर। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है। तो 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं होता है, सॉरी, 3 फेज प्रेरण मोटर गति तुल्यकालिक स्पीड से हमेशा कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 82 का राइट आंसर है 3 पॉइंट स्टार्टर। अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय बर्न कोड क्या है? तो अर्थ वायर के ग्राउंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बर्न कोड क्या होता है? तो हरा होता है। भारतीय विद्युत नियम 1956 में 56 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक भूमि से ऊंचाई दी गई है? तो 84 का राइट आंसर होगा भारत विद्युत नियम 1956 के अनुसार नियम 77D में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 77 के डी, नियम 77 है। ऑसिलेटर परिवर्तित करता है। तो ऑसिलेटर क्षीण श्रृंखल को परिवर्तित श्रृंखल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत का चालक नहीं करता है। 1 किलोवाट लौह क्षय और 2 किलोवाट पूर्ण भार तांबा क्षय वाले 100 kVA ट्रांसफर के मामले में अधिकतम दक्षता कितनी भार पे होगी? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70.7 kVA। परिपथ AC हो या DC, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा परिमाण घटाने से सबसे प्रभावी होता है। तो 88 का हो जाएगा राइट आंसर प्रतिरोधक। प्रतिरोधक। एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है। तो पैरा वैद्युत पदार्थ द्वारा पृथक रहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो रेजिन का प्रयोग किया जाता है। केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव है। रेजिन एक पदार्थ है जो गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन है, जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से प्राप्त होता है। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। तो द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच एक तार को 2 स्थितियों के नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक तार को 2 स्थिति में। सप्लायर फ्यूज
जो सील्ड होता है, लगा होता है, तो सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है वो एक कोई एनर्जी मीटर के साथ लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर परिचालन के लिए विभव ट्रांसफर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होगी? तो वोल्ट मीटर परिचालन के लिए विभव ट्रांसफर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। इसके प्राइमरी में फेरों की संख्या सेकेंडरी से अधिक होती है। प्राइमरी में फेरों की संख्या सेकेंडरी फेरों की संख्या से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को निम्नलिखित समीकरण के संक्षेप में दर्शाया जाता है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, E बराबर d∅/dt। एक वोल्ट मीटर प्रति मिनट 120 दोलन दर्ज करता है। जब उसे एक इंडक्शन से जोड़ा जाता है तो मोटर को स्लिप क्या होगी यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का। किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट का। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित होता है, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित होता है तब सेकेंडरी परिपथ को नहीं खुला ही नहीं लघुपतन रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी, नहीं खुला और नहीं लघुपतन रखा जाता है। यदि पूर्ण लोड के 7/8 ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि 4900 वाट है तो उसके पूर्ण लोड पे ताम्र हानि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 6400 वाट। कितना होगा? 6400 वाट। किसी 4 पोल वाले वेव बॉन्ड आर्मेचर के 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 375 वोल्ट है तो 1500 आरपीएम पर प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होगा? 7.35 मेगा वेबर। एक प्रत्यावर्तक में यदि बाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिक डिग्री द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर क्या होगा? तो 100 का राइट आंसर होगा 0.707। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। फर्स्ट पेज को छोड़कर निकाल लीजिएगा और सॉल्यूशन संडे को ग्रुप में डाल दिया जाएगा।